हम अब उस रिफत माब को समाअत करने का शरफ हासिल करतेंगे जो सफीर अमन हैं, कुश्ताए इश्के रसूल हैं, नब्बाज़े कौम हैं, मुहक्किके दौरा है, फ़क़ीउल असद हैं, मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा हैं, सरखेले अहले मवद्दत हैं, आले नबी हैं, औलादे अली हैं, फ़ख्रुस सादात हैं, दिल बंदे सैयदा ज़हरा हैं, ललकारे हैदरी हैं, मेरी मुराद खानवादाए ततहीर के फर्जंदे फरीद, हमारे वालिये नेमत मुफस्सिरे कुरआन हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाजी दामन बरकातुहुमुल कुद्सिया, इदारा तालीमाते इस्लामिया पाकिस्तान। आप तशरीफ लाते हैं, मौला अली के बेटे हिकमत के मोती तकसीम करने वाले हैं। आप सब अपने दामन फैलाइए ताकि हमारे दामन मोतियों से मामूर हो सके। जनाब सैयद किबला शाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि ताहिरीन अत्तय्यिबीन व अहबाबिही व अत्बाइही व अस्हाबिही अजमईन। काबिल इकराम उलमाए किराम, सादात किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, आज हम मोहतरम आली मकाम इसरार अहमद साहब अलैहि रहमत के ईसाले सवाब के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनके औलादे अमजाद यहाँ तशरीफ फरमा है। कसीर तादाद में संगी दोस्त उनके यहाँ जलवा फरोज हुए हैं। वह इस मस्जिद में पंजगाना अदा करते थे। अल्लाह के घर के दरो दीवार उनके नेक होने की गवाहियां दे रहे हैं। मुझे अजीजम कासिम ने कहा था कि गुफ्तगू नहीं करनी, दुआ करनी है, लेकिन मुझे मालूम है कि जिस आदमी की सारी जिंदगी जिस काम में गुजरी हो, लोग उसको छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं होते। इसरार अहमद साहब के साथ मेरी 40 साल रिफाकत थी। अच्छे बुरे हर किस्म के हालात में वो साई की तरह मेरे साथ रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को ये शऊर दिया था कि तुमने बस इधर ही रहना है। उनकी औलाद, उनके अहबाब, दोस्त बस एक ही मरकज के गिरदा गिर्द घूमते रहे और घूमते हैं। वफा बहुत खूबसूरत आदत है। मैं अभी सूरह नहल की एक आयत की तफसीर लिख के आया हूं, आपके सामने बैठा हूं। मैंने अपने ही हाथों से ये जुमले निकले कि ये कायनात जो है वो तनव्वुर रखती है,
मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह की तौहीद की गवाही दे रही हैं और अल्लाह की रबूबियत के वज़ाहत नूर और निगहत में नहाए हुए नजर आते हैं। सच्ची बात यह है कि कहीं रात की तारीकी और दिन की रोशनी का तसादुम नजर आता है और कहीं हवाएं फूलों की कलियों से खेलकर जिंदगी की कीमत बता रही है। रब करीम अपनी किताब में इन सारी चीजों को गौर से देखने की दावत देता है। फूलों की हर कली महक नहीं हर वक्त मांगती, उस फूल ने मट्टी होना होता है। पहाड़ों ने भी किसी वक्त राई हो जाना है और इंसानों ने भी मट्टी का लिबास पहनकर किसी वक्त कब्र में उतर जाना है। अल्लाह आपको देर तक जिंदगी दे। हमारे जैसा जिंदगी का मुसाफिर तो अपनी खबर को बहुत करीब देखता है और जो कुछ वहां होने वाला है, इसरार अहमद साहब हमसे अच्छे हैं। जो कुछ हमने देखना है वो देख चुके हैं, जो कुछ हमने सूंघना है वो सूंघ चुके हैं। कायनात में अगर सबसे बड़ी रियाजत हुजूर के नाम की माला जपना है तो ये एजाज अल्लाह ने हमें भी दिया है। हम कलिमा पढ़ते हैं, लेकिन इसरार अहमद में और हम में फर्क ये है कि हम सिर्फ कलिमा पढ़ते हैं और उसने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की गवाही दी है तो हुजूर के बद्दुआ का चेहरा देख के गवाही दी। मेरे दोस्तों, जिंदगी की कीमत आप सूरह असर से मुतय्यन कर सकते हैं। ये 3 आयात पर मुश्तमिल एक सूरह है जिसको रसूलुल्लाह इस्लाम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन हमेशा मुलाकात कर तिलावत करते थे। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम के बाद ये सूरत लाजमी वो पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि तलखीस दीन या फातिहा में है या सूरह असर में है। इसमें 5 चीजें हैं। मैंने अपने किसी इज्तिमा में कभी किसी आदमी को बेगाना नहीं समझा, हर एक को अपना समझता हूं और मेरी यही आदत किसी के फूलों का कांटा बन गई। ये लोगों की अपनी आदत है कि वो फूलों पर हाथ नहीं रखते, फूलों के साथ लगे हुए कांटों पर हाथ फेरते हैं। तो हाथ जो जख्मी होते हैं वो कांटों से जख्मी होते हैं, फूलों से कभी जख्मी नहीं होते। तो सूरह असर जिंदगी की कीमत मुतय्यन करती है। 5 चीजें इसमें बयान की गई हैं। मुझे कसम अज़ात की जिसने मेरे वजूद की मट्टी को बोलने वाला कर दिया। मालिक है वो, कादिर है वो, हय्यु क़य्यूम है वो, ला शरीक है वो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसरार अहमद साहब की जिंदगी ही की 5 चीजें बताऊंगा और मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि
इन्हीं 5 से लौ लगाए। यकीनन आपका रख्शे ज़हन दौड़कर पंजतन पाक की गली में गया होगा, मुझे उनसे भी कोई इख्तिलाफ नहीं। वो मेरे ईमान की मेराज है, मैं उनसे हौसला पाता हूं। और यकीन जाने जिस वक्त मैं तफसीर लिखता हूं तो हुरूफ ही रक्स बदामा होकर मेरे सामने आते हैं और वो कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम हसनी हैं और हम अली अली करने वाले हैं। मैं क्या करूं, मुझे और लफ्ज कोई मिला ही नहीं। फीके हरफों की तिजारत कभी मैंने की नहीं, मैं हमेशा मीठे लफ्जों का नकीब रहा। इसरार अहमद साहब के बारे में मेरी मोहब्बत का कुछ अक्स तो नकीब महफिल ने पेश किया, मैंने उनके सानिया इर्तिहाल पर लिखा था। लेकिन आज बस समझें 5 चीजें। सूरह असर तुम्हें जिंदगी के 5 उसूल देती है। इस्लामाबाद मेरे लिए नया नहीं, इन मस्जिदों के अंदर, इन अल्लाह के घरों के अंदर बारहा मुझे दर्स कुरान मजीद देने का मौका मिला। चेहरे और थे लेकिन दरो दीवार यही थे जिनमें दर्स होता रहा। 5 चीजें। सबसे पहले वल असर, इसमें ज़माना रिसालत माब और असर रिसालत की कसम का माना किया जाए तो फिर भी रंगा रंग मज़ामीन सामने आते हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ इतना समझाना है कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने की तगोदो आप सूरह असर से सीखें। सूरह असर जिंदगी की कीमत बताती है, उम्र की कीमत बताती है। आज सांसें ले रहे हैं। अभी जब मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो मैंने डॉक्टर से फोन किया गाड़ी में, तो वो मुझे कहने लगा कि गर्म सांसें बाहर निकालें। तो मैंने हंस के कहा डॉक्टर साहब आखिर कब तक, आखिर कब तक। मैं अपने सामीन की खिदमत में अर्ज करता हूं कि ये जो हम लेते हैं सांस, ये सांसों के काफिले कब तक चलेंगे, ये कारवानों के अंदाज हम कब तक देखेंगे। किसी न किसी जगह तो सीने की मशीन ने थक जाना और सांसों ने दम तोड़ जाना है। कभी दुनिया में जो चाहो करो, मैं तारुज नहीं करता, लेकिन अपनी सांसों से बेवफाई तो न करो। उनको कभी सच का रास्ता बताने में बुखल न करो और कंजूसी मत करो। सबसे बड़ा वफादार बंदा वो होता है जो अपनी सांसों को धोखा नहीं देता। वो उनको हमेशा सच का सबक देता है। इसरार अहमद इसलिए अच्छे थे कि उन्होंने अपनी सांसों को कभी धोखा नहीं दिया था। आखिरी रात की उनकी रियादत भी वो तो बस एक बहाना था कि मैं बैठा था और रेहान रऊफी साहब नात पढ़ रहे थे, ये शादी भी उधर थे, गुलाम मुस्तफा भी उधर थे, ये सब लोग उधर थे। लेकिन आज मुझे समझ नहीं आती कि बार बार वो अपने आप को उठाते और मेरे कदमों में पटक देते। मैं उनको रोकता, मैं उनको उठाता, मैं कहता ये अंदाज मोहब्बत का। प्यार और मोहब्बत सच्चे वही होते हैं जो खलवत में उभरे और जलवत में दबे। मैं उनको मना करता कि मोहब्बतों को मोहब्बत का रंग रहने दें। कभी आना मेरे कमरे में बैठ जाना, नात सुनेंगे, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, हम कोई बुरा ना मनाए तो अली अली करेंगे।
निकाल लेंगे भाई। हम कब किसी को रोकते हैं, कब किसी को रोकते हैं भाई? जिसको जिससे प्यार है, क़यामत के दिन जिसके साथ उठना है वो उसका नाम ले, वो उसके नाम के साथ धोखा न करे। लो नाम तो उनका। पता नहीं क्यों हमारा ईमान है कि हमें काम हुजूर ही आएंगे, अली आएंगे। माफ करना, हमें जिस दरवाजे पर हम रहते हैं आप हमें क्यों रोकते हैं? जिस दहलीज को हम चूमते हैं आप चूमने से क्यों रोकते हैं? हम आपको नहीं रोकते। जिसको चाहे सीने से लगाए, जिसका चाहे परचम पकड़े, जिसका चाहे झंडा पकड़े। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी मोहब्बतें तुम्हें मुबारक, हमारी मोहब्बतें हमें मुबारक, हमें मुबारक, हमें मुबारक। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अच्छा, 5 चीजें। एक, जिंदगी की कीमत बच्चे। अपनी सांसों को धोखा न दें, अपने दिमाग में आने वाली सोचों को धोखा न दें, अपने दिल की धक 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 इसको धोखा न दें, अपनी सिमातों से बेवफाई न करें, अपनी आंखों के मंजर में कोई अच्छा चेहरा लाए, अपना वक्त न जाया करें। और अच्छा वो है जिसको हुजूर अच्छा कहे, जिसको तुम और मैं अच्छा कहे वो अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जिसको हुजूर अच्छा कहे। और हुजूर कहते हैं अन्नज़्रु इला वजहि अली वादा। मैं क्या करूं, मैं तो धीमे अंदाज में बोलता हूं, लोग नारे खुद लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जिंदगी की कीमत जानते हैं। इनको पता है कब्र में क्या होगा। ये जानते हैं कि कब्र में हमें किसका नाना काम आएगा। सलाम हुजूर के सहाबा को जो हुजूर के कदमों में बैठे हैं। कभी उनके बारे में मैला लहजा ना इस्तेमाल करें, फीके लफ्ज न इस्तेमाल करें। उनमें से जिससे जो मोहब्बत करता है उसको मोहब्बत करने दें। कभी उनकी मोहब्बत को जिंजीर न डालें। और जब हम किसी की मोहब्बत को कैदी नहीं बनाते, हमारी मोहब्बत को क्यों कैदी बनाते हैं? हमारी मोहब्बत को क्यों मकसूर करते हैं? चलो 40वें की दुआ है, मैं बात लंबी न करूं। आजकल तो जलसों में जाता भी नहीं, मुझे पता भी नहीं होता मैं कहां क्या बोलूंगा। मुझे तो दुआ का कहा गया था, लेकिन याद रखना दुआ तो मैं करके ही जाऊंगा। दुआ से मैं बेवफाई नहीं करता, दुआ के लिए तो मैं आया हूं। लेकिन जितने लोग सुनते हो, मेरा कोई बेगाना नहीं है, मेरा प्यार है, आप मेरी मोहब्बत है। मैं तो वो लोग जिन्होंने एक दफा कहा था कि हम आपको कराची नहीं आने देंगे, तो मैंने आगे से लिखा था कि तुम सूत का धागा सड़क पर बांधो, मैं तो उसको भी नहीं तोड़ूंगा। जिन लोगों ने मेरे हाथ चूमे हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ प्यार किया है, मोहब्बत किया है, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे दोस्त, वल अस्र में जिंदगी है और जिंदगी में वल अस्र है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान खसारे में है। मुराद यह है कि इंसान रहोगे, इंसान की सतह तक रहोगे, छत पर नहीं आओगे, नुकसान में रहोगे। आगे से शायर ने कहा कि छत कौन सी है और कैसे हम बन सकते हैं, इंसानियत से तरक्की करके हम कैसे उन उसूलों को छुए कि जिससे हमें आली मर्तबती मिल जाए और हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारे दिल का धड़कना और हमारे हाथों का लमस एतबार पा जाए, एतबार पा जाए। जिस वक्त ये सोचने लगे
तो रब करीम ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, मोमिन बन के जिंदगी गुजारो। जिंदगी खूबसूरत होती है इंसानियत से, लेकिन इंसानियत भी खसारे में रहती है जब तक कि उसको ईमान न मिले। जिस पर ईमान का गुलदस्ता इंसान के हाथ में आता है तो जनाब उसकी जिंदगी महक जाती है, खूबसूरत हो जाती है, उससे खुशबू आने लग जाती है। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। मेरे दोस्तों, जिंदगी को खूबसूरत बनाना और ईमान की हिफाजत करना, ईमान को सीने में नगेबानी देना, ईमान के लिए सोचना। देखो मेरा सांस आ रहा है इस वक्त, ये अगले दम ना आए, अभी आ रहा है अगले दम ना आए, मैं क्या कर सकता हूं? मजबूर बंदा, कोट पहना, मफलर लिया, आ गया आपके पास। इसरार साहब के लिए दुआ करूं, यहां से हाथ उठाने के लिए कोई मोहलत देगा तो उठाऊंगा, अगर कोई मोहलत नहीं ना दे तो याद रखना, जिंदगी खूबसूरत हो सकती है लेकिन इसका एतबार उस वक्त तक नहीं है जब तक कि ईमान, अपने ईमानों को संभालो। जिस वक्त आप अली अली करेंगे तो मैं दुआ दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं बोल रहा। अभी सूरह अस्र सुने, इल्लल्लज़ीना आमनू। दूसरा नुक्ता है ईमान, एक जिंदगी, एक ईमान, उसके बाद है बच्चे वामिलुस सालिहात, अमली जिंदगी है। आज मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया, चंद जुमले तफसीर में सूरह नहल की तफसीर में मेरे कलम से निकले कि मैंने कुरान मजीद को वर्क दर वर्क पढ़ा, देखा, सूंघा। यही चीजें तुम्हारे सामने हैं। कभी आएगा यतफक्करून, कभी आएगा याकुलून, कभी आएगा यज़्ज़करून, कभी आएगा तशउरून, कभी आएगा यशउरून, कभी आएगा यामनून, कभी आएगा यातदून, कभी कुरान मजीद आपको कहेगा यस्जुदून, कभी कुरान मजीद कि ये अल्फाज आप पढ़े तो बच्चे जिंदगी की असास ईमान है, जिंदगी को खूबसूरत अमल बनाता है। जिस आदमी की अमली जिंदगी मजबूत न हो, स्ट्रॉन्ग न हो, वो आदमी मेरे दोस्तों जाजिब नजर बन करके लोगों के दिलों में नहीं उतरता है। लोगों के दिलों में उतरने के लिए कुरान ने जीनत को हराम नहीं किया। ईमान एक वजूद का नाम है जो तुम्हें नजर नहीं आता, उसका गाजा भी है, उसके चेहरे पर मेकअप भी करनी पड़ती है। ईमान किस वक्त उसकी मेकअप हो जाती है? रब्बे करीम ने कहा आमिलुस सालिहात, जिस वक्त तुम अमल करोगे तुम्हारे अमल को देखकर तुम्हारे ईमान का अंदाजा होगा कि ये कितना मजबूत, कितना स्ट्रॉन्ग और कितना कंक्रीट ईमान अपने सीने में रखता है। उसके बाद वह तवासौ बिल हक। अच्छा, ये नहीं है कि हक को मानता है, मैं तो कुरान मजीद के साथ चल रहा हूं, कसम तुम्हें हक और अदल के साथ चलने की। अल्लाह ने हिदायत के लिए किताब कौन सी उतारी है? कुरान। हिदायत के लिए तो कुरान, तुम लोगों को, मैं लोगों को अपने बखेड़े सुनाऊं लेकिन कुरान की एक बात भी न करूं, तो ये कितनी ज्यादती है कि लोगों को इधर उधर की बातें सुनाना। ज़हूरी कसूरी साहब आप शेर ही जोक रहे थे, मैंने कहा तो चंगा जय शेर सुना, तो वो कहने लगे शाह साहब बस छोड़ो, ना आलिम दीन रहा, ना शायर शायर रहा। मैंने कहा आपने शेर का भी इनकार कर दिया, आखिरी दमे के उनको तकलीफ थी और वो एक रेस्ट हाउस में रह रहे थे, मैं देखने के लिए गया तो मैंने कहा जी, वो कहने लगे ना मौलवी रहा, ना शायर शायर रहा, एतबार तो हुजूर की नात से है।
मैंने कहा मेरा क्या कसूर है? कहने लगे मौलवी हाँ की इधर उधर की तो खुतबा बना दिया। मेरे दोस्त, कुरान मजीद के साथ न रहना, किताब हयात के साथ न रहना जो हिदायत के लिए उतरा है। महराब की जीनत वो किताब न होना, खानकाह की जीनत वो कुरान न होना, और इधर उधर की कहानियां लोगों को सुनाना। कुरान मजीद हक मानने का नहीं कहता, वह तवासौ बिल हक, माना यह हक मानो भी, हक कहो भी, हक को फेरो भी, हक को बताओ भी, हक का चर्चा भी करो, हक के साथ रहो, हक से गले मिलो, हक का परचम पकड़ो, हक को बुलंद करो, हक को नीचे न होने दो। हक 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 हक। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। मैं सुना आपको सूरह असर रहा हूं, आप नारे लगा रहे हैं हैदर हैदर। मैं आपसे पूछता हूं नारे तो आप लगा रहे हैं, मैं तो सूरह असर सुना रहा हूं। असल में हुजूर की बात आपके कान में पड़ी, अली माल हक हल हक मा अली। कभी आप जिस आदमी की आदत है जहर खाना, उसको कभी शहद देने की ज़ामत न करो। आदतें बहुत मुश्किल से बदलती हैं, हैबिट्स बहुत मुश्किल से बदलती हैं। जिस आदमी को अंधेरे में रहना सूट आ गया है, उसको सूरज की रोशनी में लाने की कोशिश न करें। हाँ, अगर वो ऑपरेशन करा के आए किसी जगह से और अपने आप को ठीक करके आए, तो फिर देन उसका ज़हन बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी, उसका माइंड सेट जो है वो बदलेगा। मेरे दोस्त, तीसरी बात मैंने बताई, सूरह असर रियाज हुसैन शाह का न कलाम है, न रियाज हुसैन शाह की बात है, न रियाज हुसैन शाह का शेर है, न रियाज हुसैन शाह का कोई काफिया है जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा है। न टक टुक न तक टुक। मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो सूरह असर पढ़ रहा हूं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जिंदगी, ईमान, अमले साले और हक। बच्चे हक पर कभी कंप्रोमाइज न करना, हक पर कभी कंप्रोमाइज न करना। और आखिरी चीज मेरे दोस्त, वतवासो बिस्सब्र, सिर्फ सब्र करो ही ना। इधर चोट लगी तो जनाब बर्दाश्त कर लिया, ये नहीं है। वतवासो बिस्सब्र माना यह सब्र को तुमने फेरना होगा, सब्र को तुमने देखना होगा, साबिरीन की जमात के साथ रहना होगा, सब्र का परचम तुम्हें पकड़ना होगा, सब्र की खुशबू तुम्हें सूंघनी होगी। इस रारमत का क्या कसूर है कि जब जमाने रसूल और उसकी खुशबू पाता है और वो फैसला करता है कि मैंने जीना है, बस अब अल्लाह की बंदगी में जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, मैंने अल्लाह की तौहीद को मानकर मैंने पैगामात रिसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में जगह देना है। अब मेरे दिल की धड़कनों से भी वही खुशबू आएगी, हरारत वही होगी, तवानाई वही होगी और ताकत वही होगी। फैसला कर लिया जिंदगी में। देखो, मैं मुस्तहार सांसें लेकर आपके सामने बोल रहा हूँ, पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए और मैं चला जाऊं। बच्चे जिंदगी में कभी 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 अपनी आखिरत और अपनी कब्र और पुल सिरात और जन्नत कंप्रोमाइज ना करना किसी के साथ। मैंने कब तो फर्काबाजी की, मैं कहता हूं कभी इन चीजों के साथ। इसरार अहमद का क्या कसूर था कि उसने जिस वक्त मुसलमान तलाश किए कि मैंने नारे लगाने हैं, मैंने हुजूर के जमाने के पहले मोमेंट तलाश करने हैं, कौन है
उसकी नजर पड़ गई अबू बकर सिद्दीक, उनको वो मानते थे, सिद्दीक की खुशबू उनकी वजूद में थी, उनके रगों में हरारत थी सिद्दीक अकबर को तस्लीम करने की। क्या इन दो शख्सियतों के मामले में मुसलमानों ने कौल नहीं किए? किसी ने कहा मुस्लिम अव्वल अली है, किसी ने कहा मुस्लिम अव्वल अबू बकर है, इकबाल तो कहते हैं मुस्लिम अव्वल अली है। मेरे दोस्तों, ये इकबाल का कलाम है, इकबाल ने ये कहा कि मुस्लिम अव्वल अली है। मेरी जान कुर्बान हो जाए, मैं लोगों को बैत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से पहला सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला में कबूल करता हूं। लेकिन याद रखना, अबू बकर सिद्दीक ने क्यों अपने बच्चों को वारा? अबू बकर के बेटे तो जो है वो आले रसूल पर जो है वो कुर्बान हुए। अल्लाह का वास्ता, मेरी बात को ईमानी जज्बे से सुनो। मोहम्मद बिन अबी बकर ने सिद्दीक और जनाब अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं, उनकी जिल्द उतारी गई। और जिल्द किस लिए उतारी गई? अली की मोहब्बत में उतारी गई। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, मैं नहीं कौन गलत कौन सही, मैं कहता हूं यार इश्क तो था ना, मोहब्बत तो थी ना। अब मोहम्मद बिन अबी बकर ने सिद्दीक फरमाया करते थे कि मैं पैदा अबू बकर के घर में हुआ हूं, लेकिन मुझे तरबियत अली ने दी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा कि ये जरूर है, कहा मर्दों में अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले, नौखेज बच्चों में हजरत अली उल मुर्तजा, औरतों में खदीजतुल कुबरा, गुलामों में हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कोई लफ्ज तारीख की छेड़छाड़ की है, लेकिन थे तो ये पांच ही, थे तो यही ना, चलो मान लो यही थे। माफ करना, कुफल चढ़े तहकीक को। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला पर मेरी जान फिदा, वो भी बाद में मुसलमान हुए। जनाब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला पर मैं फिदा जाऊं, वो भी बाद में मुसलमान हुए। पहले मुसलमान ये हुए इसरार अहमद जिंदाबाद, कि उसने कहा मैं नारा उसका लगाऊंगा जो सबसे पहले मुस्तफा के कदमों में बैठा। बस मैंने उससे सुना तो मैं भी अली अली करने लगा। वाला इंसान मैंने पहले कहा कब्र के साथ धोखा न करो, अपनी सांसों के साथ धोखा न करो। मैं तो एक जगह एक साहब कहने लगे आशिक का जनाजा जरा धूम से उठे, लाखों के हिसाब से लोग आएंगे। मैंने कहा कि मुसलमानों की मेहरबानी होगी, सबसे छोटा नमाज जनाजा, सबसे छोटा नमाज जनाजा जिसमें लोग शरीक ही नहीं हुए, जनाब वो तो फातिमा ज़हरा का था। क्या उनका मकाम कम हो गया? क्या उनका मर्तबा कम हो गया? माफ कीजिए, जो बात तुमने कायम की हुए तोलने के लिए, वो क़यामत और कब्र में काम नहीं आएंगे। क़यामत और कब्र में जो बात काम आएंगे, उनका पैमाना सूरह असर है, उनका पैमाना किताब हयात है, उनका पैमाना सूरह बकरा है, सूरह आले इमरान है। अच्छा जी, मैं अब खत्म करूं। ईमान में अबू बकर सिद्दीक नजर आए, अली नजर आए, जैद नजर आए, सलाम उनको। अच्छा, उसके बाद जनाब अमली जिंदगी, अमली जिंदगी। कोई ऐसा शख्स मुझे बताओ जिसने कुरान की सारी आयात पर अमल किया। मेरी तरफ देखो, मैं जनाब सोशल मीडिया पर बोल रहा हूं और तुम भी जानते हो इस बात को। मैंने 10 साल कराची निसा क्लब में दर्स कुरान दिया है। बड़े बड़े उलमा, मशाइख, मुफ्ती आजम भी उस वक्त दर्स सुनते थे। अल्लाह भला करे उनका। तशरीफ लाते थे, बैठते थे।
मैं आज का दर्स कुरान मजीद नहीं देने लगा, मैं तो भाई सच्चाइयों का नकीब हूं। सबसे छोटा जनाजा रियाज हुसैन शाह का होगा। मैं कहता हूं मुझे कोई जरूरत ही नहीं है कि लोग आए हजूमे आशका हो, ये हो। कभी जो मलंग आदमी होता है ना, खुदा वाला होता है, वो लोगों को नहीं देखता, वो खुदा को देखता है, वो अल्लाह अल्लाह को देखता है। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों के जनाजे गलत थे, अल्लाह बख्शे उनको, अल्लाह गरी के रहमत करे उनको, अल्लाह उनके दर्जों में इजाफा करे, दुआएं देता हूं। मैं तो अपने घर की बात करता हूं मेरे दोस्त। उसके बाद अमली जिंदगी में मैंने कहा इट इज चैलेंज फॉर यू एंड फॉर ऑल, सबके लिए चैलेंज है कि अमली जिंदगी में कुरान की सारी आयतों पर किसने अमल किया। माफ करिए, हजरत अली कहते थे मां अच्छा, वो भी आखिरी पारों की सदा कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि हुजूर से जिसने सरगोशी करनी है तो पहले सदका करे, फिर जाके हुजूर के कान में सरगोशी करे। ये हजरत अली मुर्तजा ने फौरन जेब टटोला और इसमें जो कुछ था, जो गज अल्लाह के नाम पर दिया और अल्लाह के नाम पर देकर खर्च करके, जनाब अल्लाह के नाम पर देकर खर्च करके फिर आप हुजूर के पास आए और कहा अली क्या बात है, क्या सरगोशी करनी है। कहा मुझे आपसे मोहब्बत प्यार है। कहा हुजूर मैं जानता हूं इस बात को कि ये आयत जो है इस पर अमल मुनक़ता हो जाएगा, मनसूख हो जाएगी बात। हुजूर ने 10 बातें बताई जो आप तफसीरों के अंदर पढ़ें और आप पढ़ सकते हैं। और हज़रत अली कहते हैं ये वो आयत है कि जिस पर मां ने कोई और जमा ही नहीं है, जिसने अमल किया मैं अली ने अमल किया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। मैं कब कहता हूं मैंने इस्लाम किया है। हुजूर के सहाबा जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कोई अमल सारे करते थे लेकिन अमल से सहाबी नहीं बने, हुजूर को देखने से बने, हालत ईमान सोबत से बने, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोबत पाई है। लेकिन वक्त है, अबू बकर सिद्दीक का वक्त है कि गारे सौर मिल गई, अली का वक्त है कि बिस्तर मिल गया। वक्त तो अपने अपने हैं कि किसको हुजूर की क्या निस्बत मिली। अच्छा आगे आए, उसके बाद है वतवासौ बिल हक। कसम है ये फूल कितने नाजुक है, सोने सोने इसलिए है कि खुदा ने इनको सोना बना दिया। सोना वो है जिसको खुदा सोना बनाए, जमाल वाला वो है जिसको खुदा जमाल दे। माना ना। और मेरे प्यारे बेटे, कभी दावों से बंदा सोना नहीं बनता, कभी जुस्तजू करो और दिल का कशकोल खोल के इसका रुख मदीने वाले की तरफ करो। मैं कब कहता हूं ना करो, हुजूर फैसला करेंगे मुझे कौन अच्छा लगता है। तो कभी कभी कोशिश किया करो कि वो मुरीद साले होता है जो पीरों की नजर में आना चाहता है, और पीरा दे पीर पीरा दे पीर पीरा दे पीर पीरा दे पीर हुजूर। उस दिन एक नात खान नात पढ़ रहा था नवीद शाह साहब, तो मुझे शेर नहीं याद रहते, तो वो कोई शेर ऐसे पढ़ रहा था कि हुजूर का घर सारे नबियों का पीर खाना, सारे नबियों का पीर खाना, मेरे मोहम्मद मुस्तफा का घर। होश करो जरा, इस नबियों के पीर खाने के बारे में बात करनी हो, संभालो दस्तार और अपनी दस्तार के पेट संभाल के रखो। ये दहलीज रसूल है, ये बाब रसूल है, ये काशाना रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक का जिस वक्त आप फैसला करें, फैसला करो, फैसला करो, फैसला करो कि मेरी बात मोतबर नहीं है,
हक किसके साथ है? हुजूर ने कहा अली जिधर जाएगा हक पीछे पीछे जाएगा। ये नहीं कहा कि हक आगे जाएगा अली पीछे जाएगा, कहा अली जिधर जाएगा हक उधर जाएगा। माफ करना, अगर कभी दिल में जज्बा पैदा हो जाए कि मैं हक लेके कब्र में जाऊं, मैं हक का साथी बन के जाऊं, तो मैं बहुत भड़कीले लहजे में नहीं कहता, मैं धीमे लहजे में कहता हूं हक को तलाश करोगे तो हक कुरान में मिलेगा, अली के घर से मिलेगा आपको। मैं नहीं कहता, मैं फिर कहता हूं, मैं किसी की मोहब्बत की तरदीद नहीं करता, जिसको जिससे मोहब्बत है। मैं खुद हुजूर के सहाबा सारों को कहता हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, जब कह दिया, लेकिन भाई इश्क करने का तो हक है ना। सारे नारे लगाते हो, पीर सियाल अल्लाह उनके दर्जे में रहे, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, मैं खुश होता हूं, मैं तो नारे लगाता हूं। वो जनाब अली कोई दाता साहब के नारे लगाता है, कोई गोला शरीफ के लगाता है, सब पर सलाम, अल्लाह सबके दर्जे बुलंद हो। सारों को आप इजाजत देते हैं कि लजपाल लजपाल के नारे, हमें क्यों नहीं इजाजत देते? हैदर 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 हैदर, हमें क्यों नहीं इजाजत? भैया ये इसरार साहब की नजर हक की तलाश में, जिस वक्त इधर उधर देखते कि हक में कहां ढूंढूं, उनको आवाज आ गई हुजूर की कि रहमत आलम फरमा रहे हैं जिधर अली उधर हक, जिधर हक उधर अली, जिधर कुरान उधर अली, जिधर अली उधर कुरान। वो कान खोल के सुनो। उसके बाद है मेरे बच्चे, मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं हूं, इसरार अहमद ने आज बैत नहीं की थी मेरी, कोई बंदा समझे आज का माहौल, उस जमाने से भी पहले बैत की थी, जिस जमाने में 25 साल तो मुझे क्या वह मैं हर एक ने कहा है कि हमारा लीडर जना 25 साल तक तो आप मेरे साथ उठेंगे, और किसके साथ उठेंगे? 25 साल तक मेरे साथ उठेंगे, इसलिए कि मुझे आपने इमाम, यहां तक के कायदे आले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी अलैह रहमान नियाजी साहब अलैह रहमा, उन्होंने भी जमात आले सुन्नत को मदर जमात माना, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल रहा था। तो 25 साल तक बच्चे मेरे साथ, तुम्हारी जिंदगी के 25 साल मेरे साथ हैं। आप जरा अपने गवाह खुद न खत्म करो, जिला गवाह मारा जाए भी होवे ना, तो उस गवाह को कचहरी तक पहुंचाने के लिए गाड़ी देते हैं, जरा साथ लेके जाए, गवाही जाके गवाही देने के बाद वो फारिग होता है। तो मैं तो तुम्हारा गवाह हूं कि आले सुन्नत बड़े अच्छे लोग हैं, मैं गवाही यहां दूंगा, तो अपने गवाही की मुखालफत करते हो। वल इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिल हक़, उनके साथ आखिरी 5वीं चीज है बच्चे, सब्र है। क्या गलती है इसरार की कि उसने सब्र तलाश करते करते करबला की मिट्टी को सूंघ लिया। उन्हें देखो ये काम करना, मैं फिर मिलूं या ना मिलूं आपको, लेकिन इस बात को ध्यान में रखो कि सब साबिरीन को सलाम, लेकिन अली जैसा सब्र किसका होगा कि जख्म लगे हैं और जो जख्मी करने वाला उसको पकड़ लिया जाता है। तो हजरत अली और मुर्तजा फरमाते हैं कि इसको मारना नहीं है, इसलिए कि ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैं मकतूल नहीं, जब मैं मकतूल नहीं तो इसको मारना नहीं है, जब मैं शहीद हो जाऊं तो फिर अदालत से पूछना कि अदालत क्या फैसले करती है। अली अल्लाह की किताब से सरे मुंह दूर नहीं हट सकता, सरे मुंह। खिलाफत राशिदा क्यों है? हजरत अली की खिलाफत को खिलाफत राशिदा क्यों कहते हैं?
खिलाफत राशिदा इसलिए कहते हैं स्टेट वाइज हो सकता है कि हज़रत अली मुर्तज़ा के मुखालिफिन की रियासत का हदूद अरबा 25 लाख हो और हज़रत अली मुर्तज़ा की रियासत जो है वो हो सकता है सिर्फ 50,000 हो, थोड़ी रियासत हो, लेकिन फिर भी खलीफा राशिद हजरत अली हैं। इसलिए है कि बाकियों ने सलाम उन पर रियासत की हिफाजत की है, लेकिन अली ने कुरान की हिफाजत की है, जो आइन का नगेबान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का नगेबान है। सलाम सलाम उसको। एक बार बराबर भी आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से नहीं हटे और जनाब अपने मारने वाले को कहा कि मेरे बाद जो अदालत कहे वो करना, मेरे सामने नहीं, इसलिए कि मैं जिंदा हूं अभी, और जो जिंदा है वो मकतूल नहीं है, मकतूल तो बाद में होगा। और कहा फुस तो मेरा रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम। मेरे दोस्तों, मैं 5 उसूल कायम किए। सब्र के साथ रहना, साबिरीन को पसंद करना, हक के साथ रहना, हक वालों को पसंद करना, आहिस्ता धीरे लहजे में बच्चे, ईमान वालों को पसंद करना, ईमान के साथ रहना, अमल के साथ रहना। इन 4 बातों के बयान करने में मैंने कोई गलती की है? जिंदगी को खूबसूरत बनाना, इसमें मैंने कोई गलती की है? 5 कवानीन है। उसके बाद ये जुमला मुझे कहने का हक है, मैं किसी के बारे में नहीं कहता। यार वो कोई कौम है जो गलतियों का तो जुलूस निकाले लेकिन हक, मैं सिर्फ यही कहूंगा, वो कौन है कोई कि जो गलतियों का जुलूस निकाले और हक अमर साले इस्लाम और ईमान अव्वल। अगर इसके बावजूद तुम कहते हो रियाज हुसैन शाह गलत है, तो चलो तुम्हारी आकबत तुम्हारे साथ, मेरा अंजाम मेरे साथ। हम अपने अंजाम और अपनी आकबत, अपने ख्यालात, अपना जो हक जिसको कहा है, हमें खुशी होगी कि अल्लाह इस नाम पर हमें कब्र में पहुंचाए, हम इसी के साथ जाएं और फिर कहेंगे शाद जिंदगी खेश के कारे करदम। मैंने किसी की मुखालफत नहीं की है, मैंने सूरह असर का पैगाम दिया है। अल्लाह ताला इसरार अहमद साहब की मग़फ़िरत करे, उनकी औलाद अमजाद को सब्र जमील अता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अअबुदु मा अअबुदु वला अना अअबुदु मा अअबदतुम वला अंतुम अअबुदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहु फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर व युतीमूना अत-ताअम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून الذين آمنوا وكانوا يتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اے اللہ کریم تو مہربان ہے، مالک ہے، خالق ہے، حی و قیوم ہے، قاضی الحاجات ہے، عظیم الشان ہے. اللہ تعالیٰ آج جو تو نے توفیق دیا ہے، میں نے منزل پڑھی جو بچوں نے پڑھی، یہاں پڑھی گئی کلمہ تمجید، کلمہ طیبہ، شہادت، کبیر دعا اور راہ کے مقدسہ کی تلاوت ہوئی. مسلمان اچھے جذبے سے آئے. یا اللہ میری دعا کی وجہ سے، ہمارے لغزشوں خطاؤں کی وجہ سے اس کو ثواب سے محروم نہ کرنا، اور اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کے آل بیت اطہار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ابدال، اغواص، اصدقاء، رجال غیب، رجال حاضر، اولیاء کرام، خواص امت، عوام امت، سب کی روحوں کو پہنچا کر کے اسرار احمد صاحب کی روح کو پہنچا کر یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، یا اللہ ان کے درجوں میں اضافہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے عقیدت کا نور ان کو قبر میں پہنچا دے. یا اللہ تعالیٰ وہ ایک جاں باز، جاں کیش، خدادار مسلمان تھے. یا اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اس راستے پر استقامت عطا کرنا، ان کو صبر جمیل بھی دینا. یا اللہ تعالیٰ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی احسن جزا عطا فرما. یا اللہ دلوں کو روشن کر دے، آنکھوں کو منور کر دے، ذہن کو کھلا کر دے. یا اللہ سینے کو خوشبو بنا دے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کر دے. یا اللہ تعالیٰ مولا پاک کی محبت،
शुहदाए करबला की मोहब्बत, रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज नूर का प्यार, काशाना करम की मोहब्बत हमारी जिंदगी का हिस्सा बना। या अल्लाह अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। या अल्लाह अपने दीन के साथ रखना, सच के साथ रखना, हक के साथ रखना, सिद्ध के साथ रखना। या अल्लाह ताला ये जितने हाज़रीन हैं इनकी रोजी खुली कर दे, बीमारों को शिफा दे दे, इनके माँ बाप बहन भाई और हमारे जो दुनिया से उठ गए हैं, या अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और जिसकी जो दुआ है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा दे। अल्लाह खात्मा बिल ईमान करना। अल्लाह ताला जिस वक्त नज़ा का वक्त आए तो कलिमा जारी करना ज़ुबान पर, और जो तेरे नजदीक प्यारे हैं उन प्यारों के चेहरे हमारे सामने ले आना, हम उनको देखें और हमारा रूहानी सफर। या अल्लाह ताला बुग़्ज़ से बचा, हसद से बचा। या अल्लाह ताला बुग़्ज़ से बचा, हसद से बचा। दिलों को शाद कर, सीनों को खुश कर। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। हुजूर की उम्मत पर भी करम कर दे, बिलादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को मजबूत कर, पाकिस्तान को मजबूत कर। जो मांगा है वो भी दे, जो नहीं मांगा है वो भी दे। थोड़े को ज्यादा कर दे, कलील को कसीर कर दे, बेबरकत को बाबरकत कर दे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह ताला जिन बच्चों ने नातें पढ़ी, तिलावत हुई, नकाबत हुई, इनको भी जज़ाए अहसन अता फरमा। अल्लाह जिंदगी में अच्छे लोग नसीब फरमा, जिनके दामान मोहब्बत से वाबस्ता होकर के हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, हमारी आखिरत अच्छी। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ी व आलिहि व बैतिही व अस्हाबिही अजमईन।